हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो ना हो फिर भी उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और ये फ़िज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इमेजिन करो कि एक कार है जो स्ट्रेट रूट पर मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से। सो अब क्वेश्चन है कि कार की एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है? तो आंसर है येस, कार की एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ वेलोसिटी होना नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज का रेट। सो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी हमारे पास। अब इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास क्या आएगी? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आए तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़ीरो होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी भी ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास 16.67 है तो थ्रू आउट 16.67 रह रही है। इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो आ गई। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है। और इसमें एक और ट्विस्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर कार रेस्ट पे है, यानी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़रूरी है कि वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाए? नहीं। अगर कार रेस्ट पे है तो उसकी नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हो सकती है अगर वो मूव करने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो हमें क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमें क्या बताती है कि जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज कर रही है। अब एक फ़न फैक्ट है हमारे पास कि जो चीता होता है वो एक्सेलरेट कर सकता है फ्रॉम 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड से इन जस्ट 3 सेकेंड्स। तो अगर हम इसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो कितनी आ जाएगी? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी 30/3। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चीता की हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कि जो एक्सेलरेशन है अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना कि ये कि वेलोसिटी ज़ीरो है।